सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सक, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्रकृति द्वारा प्रदत्त 8 ऐसे महान चिकित्सक हमें प्राप्त हैं, जिनके सहयोग तथा उचित सेवन से हम यथासंभव आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। वे चिकित्सक हैं वायु, आहार, जल, उपवास, सूर्य, व्यायाम, विचार और निद्रा। यहाँ संक्षेप में हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले वायु। वायु प्रसिद्ध है कि मानव जीवन में वायु का स्थान जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वेद में कहा गया है कि वायु अमृत है, वायु ही प्राण रूप में स्थित है। प्रातःकाल वायु सेवन करने से देह की धातुएं और उपधातुएं शुद्ध और पुष्ट होती है। मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बनता है। नेत्र और श्रवण इंद्रिय की शक्ति बढ़ती है तथा इंद्रिय निग्रह होता है एवं शांति मिलती है। प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंध वायु पुष्पों के सौरभ को लेकर अपने पथ में सर्वत्र विकीर्ण करता है। अतः उस समय वायु सेवन करने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, साथ ही आनंद की अनुभूति भी होती है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, शुद्ध प्रकाश एवं शुद्ध अन्न, यह पंचामृत कहलाता है। प्रातःकालीन वायु सेवन तथा भ्रमण सहस्र रोगों की एक रामबाण औषधि है। शरीर, मन, प्राण, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, प्रसन्नता, ओज, तेज, बल, सामर्थ्य, चिर यौवन और चिर उल्लास बनाए रखने के लिए शुद्ध वायु सेवन तथा प्रातःकालीन भ्रमण अति आवश्यक है। प्रातःकाल का वायु सेवन ब्राह्मवेला का अमृतपान कहा गया है। दूसरा, आहार। शरीर और भोजन का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार से शरीर की सब धातुओं को लाभ पहुंचता है। एक समय ईरान के एक बादशाह ने अपने यहाँ के एक श्रेष्ठ हकीम से प्रश्न किया कि दिन रात में मनुष्य को कितना खाना चाहिए। उत्तर मिला 6 दिरहम अर्थात 39 तोला। फिर पूछा, इतने से क्या होगा? हकीम ने कहा, शरीर पोषण के लिए इससे अधिक नहीं खाना चाहिए। इसके उपरांत जो कुछ खाया जाता है वह केवल बोझ ढोना है और उम्र खोना है। मनुष्य को स्वल्प आहार करना चाहिए। स्वल्प आहार सुखावह। थोड़ा आहार करना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। आहार उतना ही करना चाहिए जितना कि सुगमता से पच सके। शुद्ध एवं सात्विक आहार शरीर का पोषण कराने वाला, शीघ्र बल देने वाला, तृप्तिकारक, आयुष्य और तेजोवर्धक, साहस तथा मानसिक शक्ति और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। आहार से ही शरीर में सप्त धातुएं बनती है। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक ने भी लिखा है कि शरीर आहार से बनता है। उपनिषद में भी आहार के विषय में कहा गया है कि आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से बुद्धि निर्मल और निश्चय बन जाती है। फिर पवित्र एवं निश्चय बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। गरिष्ठ भोजन अधिक हानिप्रद होता है। सच्ची भूख लगने पर ही भोजन कराना चाहिए, इससे यथेष्ट लाभ मिलता है। भोजन शांतिपूर्वक कराना चाहिए। तीसरा, जल। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जल का महत्वपूर्ण स्थान है। सोकर उठते ही स्वच्छ जल पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हितकारक कहा गया है। लिखा है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले 8 घूंट जल पीने वाला मनुष्य रोग और वृद्ध अवस्था से मुक्त होकर 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है। कुएं का ताज़ा जल अथवा ताम्रपत्र में रखा हुआ जल पीने से अच्छा होता है। खाने से 1 घंटा पूर्व अथवा खाने के 2 घंटे बाद जल पीना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2.5 सेर जल पीना चाहिए। इससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। उपवास। धर्मशास्त्रों में उपवास बहुत महत्व प्रतिपादित किया गया है। उपवास से शरीर, मन और आत्मा सभी की उन्नति होती है। उपवास से शरीर के त्रिदोष नष्ट हो जाते हैं। आंतों को
अवशिष्ट भोजन के पचाने में सुविधा मिलती है तथा शरीर स्वस्थ और हल्का सा प्रतीत होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास बहुत ही आवश्यक है। उपवास करने से मनुष्य की आत्मिक शक्ति बढ़ती है। कहते हैं कि यदि महीने में दोनों एकादशियों के निराहार व्रत का विधिवत पालन किया जाए तो प्रकृति पूर्ण सात्विक हो जाती है। जिन्हें उपवास करने का अभ्यास नहीं है उन्हें चाहिए कि वे सप्ताह में एक दिन एक बार ही भोजन करें और धीरे धीरे आगे चलकर संपूर्ण दिवस उपवास रखने का व्रत लें। उपवास का दिन भगवत भजन, सत्साहित्य के स्वाध्याय आदि शुभ कार्यों में व्यतीत करना चाहिए। उपवास करने वाले को चाहिए कि वे अपने मन को चारों ओर से खींचकर आत्मचिंतन में लगाएं, धार्मिक विषयों की चर्चा करें और संत महात्माओं के पास बैठकर उपदेश ग्रहण करें। इस प्रकार के उपवास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त होता है। 5. सूर्य। सूर्य जीवन की रक्षा करने वाली सभी शक्तियों का मूल स्रोत है। समस्त चराचर भूतों का जीवनाधार सूर्य है। यदि सूर्य न होते तो हम लोग एक क्षण भी जीवित न रह पाते। जीवन में सूर्य रश्मियों का महत्व बहुत अधिक है। सूर्य की किरणें शरीर के ऊपर पड़ने से हमारे शरीर के अनेक रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से रोगोत्पादक शक्ति नष्ट हो जाती है। सूर्य से आरोग्य प्राप्ति के विषय में अथर्ववेद में लिखा है, हे जीव, तेरा प्राण विनाश को न प्राप्त हो और तेरा अपान भी कभी न रुके, अर्थात तेरे शरीर के श्वास प्रश्वास की क्रिया कभी बंद न हो। सबका स्वामी सूर्य, सबका प्रेरक परमात्मा तुझे अपनी व्यापक बलकारिणी किरणों से ऊंचा उठाए रखे, तेरे शरीर को और जीवनी शक्ति को गिरने न दे। सूर्य का प्रभाव मनुष्य के शरीर एवं मन पर बहुत गहरा पड़ता है। चिकित्सकों का मत है कि सूर्य रश्मि के सेवन से प्रत्येक प्रकार के रोग शांत किए जा सकते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि चराचर प्राणी और समस्त पदार्थों की आत्मा तथा प्रकाश होने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अतएव इन्हें वेद में जीवनदाता कहा गया है। 6. व्यायाम। आयुर्वेद का मत है कि व्यायाम करने से शरीर का विकास होता है, शरीर के अंगों की थकावट नष्ट हो जाती है, निद्रा खूब आती है और मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा आलस्य मिट जाता है, शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि होती है और मुख की कांति में निखार आता है। तात्पर्य है कि व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, मोटापा नहीं रहता तथा शरीर के सब अंग पुष्ट होते हैं। साथ ही यथोचित व्यायाम से प्रकृति के विरुद्ध गरिष्ठ भोजन भी शीघ्र पच जाता है तथा शरीर में शिथिलता जल्दी नहीं आ जाती। जीवन में प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के लिए व्यायाम नितांत आवश्यक है। सदाचार और व्यायाम के बल पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव हो सकता है। 7. विचार। विचार शक्ति में एक महान उद्देश्य छिपा रहता है, इसलिए हमें अपने विचारों को सदा सर्वदा शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। विचारों का प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सांकल्पिक दृढ़ता तथा सात्विक चिंतन मनन रोगों की निर्मूलता के लिए बहुत आवश्यक है। दूषित विचारों से न केवल मन विकृत होकर रुग्ण होता है अपितु शरीर भी अनारोग्य हो जाता है। सम्यक सच्चिंतन एवं सम्यक सद्विचार एक जीवनी शक्ति है, अतः आरोग्य लाभ के लिए मनुष्य को विचार शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। 8. निद्रा। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध वायु, जल, सूर्य और भोजन आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यथोचित निद्रा भी परम आवश्यक है। एक स्थल पर कहा गया है, रात्रि में ठीक समय पर सोने से धातुएं साम्य अवस्था में रहती है और आलस्य दूर होता है, पुष्टि, कांति, बल और उत्साह बढ़ता है तथा अग्नि दीप्त होती है। स्वास्थ्य के लिए प्रगाढ़ निद्रा आवश्यक है। रात्रि में सत्विचारों का स्मरण करते हुए शांतिपूर्वक सोना चाहिए। सोते समय शरीर का वस्त्र ढीला होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए सात्विक निद्रा आवश्यक है। दिन में सोने से विविध प्रकार की व्याधियां आ घिरती है। यथाकाल निद्रा से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नियम पूर्वक सोने से सारी थकावट दूर हो जाती है, नए काम करने की शक्ति प्राप्त होती है,
आयुर्बल बढ़ता है। स्वप्न दोष, धातु दौर्बल्य, सिर के रोग, आलस्य, अल्पमूत्र और रक्त विकार आदि से रक्षा होती है। मन तथा इंद्रियों को विश्राम मिलता है। सोने से पहले मन को समस्त शोक, चिंता और भय से रहित कर लेना चाहिए तथा प्रसन्नता, संतोष और धैर्य के साथ सफलता की कामना करनी चाहिए। इससे आप प्रातःकाल अपने में महान परिवर्तन पाएंगे। उपर्युक्त प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सकों के समुचित सेवन से मनुष्य जीवन स्वस्थ, समृद्ध, सुख संपत्ति तथा आनंद से परिपूर्ण और आयुष्मान होता है। इति शुभम भवतु।